मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 143 नंबर की गाथा, उस पर अपन ने कल गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना था और आज 144 नंबर की गाथा पर 30 मिनट का व्याख्यान अभी अपन ने सुना। 143 नंबर की गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ये जीव अनादि का है, काल अनादि का है और संसार अनादि का है। ये जीव ने सब कुछ पाया, चार गति में परिभ्रमण करते हुए राज्य आदि को प्राप्त किया, स्वर्ग को प्राप्त किया और अनेकों बार भगवान के समूह शरण में भी गया, लेकिन इसने दो चीज़ नहीं पाई कि एक तो जिनराज स्वामी को नहीं पाया और एक अपने स्वरूप की प्राप्ति रूप संकेत को प्राप्त नहीं किया। जिनराज नहीं पाए की बजाय पूरा शब्द समझना, जिनराज स्वामी नहीं पाए, उसमें अर्थ है, उसमें उसका भाव है। जिनराज स्वामी कह करके कहना ये है कि जिनराज को तूने स्वामी न बनाया और तू उनका दास न हुआ। जिनराज ऐसे तो तुझे प्राप्त हुए, समूह शरण में जाना हुआ है ना, तो साक्षात जिनराज के तुझे दर्शन तो हुए, लेकिन जिनराज स्वामी न मिले, क्योंकि तुमने उन्हें स्वामी न बना पाए और तुम उनके दास न हो पाए। इसलिए कहा कि जिनराज स्वामी न मिले और एक संकेत न पाया। तो दो बातें हैं, कल भी अपन ने इस बात को ख्याल में लिया था कि दो तो कहने में आई, दरअसल तो एक है, क्योंकि जब जिनराज स्वामी हुए और ये दास हुआ तो संकेत हुआ और संकेत हुआ तो जिनराज स्वामी हुए। ऐसा अरस परस साथ में ही है, लेकिन कथन दो प्रकार है। देखो, अब यहाँ से थोड़ी एक चर्चा गंभीर है, उसको अपन देखते हैं। ज्ञानी जीव ही जिन राज के दास हैं, पेज नंबर है 284। ज्ञानी जीव ही जिन राज के दास हैं। वीत राग के दास तो ज्ञानी हैं, क्योंकि जिसे वीतराग की दृष्टि हुई, इस अपने त्रैकालिक वीतरागी स्वभाव की दृष्टि हुई
इस वीतराग स्वभाव का आदर हुआ, वे जिनराज के दास हैं। एक ही लाइन में पूरी बात है। जिसने अपने वीतराग स्वभाव को नहीं पहचाना, उसने वे वीतरागता से परिणमित अरिहंत सिद्ध परमात्मा विराजमान हैं, उन्हें इसने नहीं पहचाना। क्योंकि उन्हें पहचानने का जो उनका मुख्य भाव है वो वीतरागता का भाव है, वीतरागता से वे परिणमते हैं। अब वीतरागता ही नहीं जानते आप, बहुत एक ही लाइन है पर बहुत गंभीर है ना। जैसे बच्चे से कहा कि तुम जाओ वहाँ किचन में लौकी रखी है वो ले आओ, तो अब बच्चे ने कहा कि लौकी कैसी होती है, तो आपने कहा कि हरे रंग की होती है। अब बच्चा हरा रंग ही नहीं जानता तो लौकी को कैसे पहचानेगा? ख्याल में आई बात? तो जो जीव वीतराग स्वरूप को नहीं जानता, जो वीतरागता के स्वाद को नहीं जानता, वह भगवान वीतरागता से परिणमित है, उन्हें कैसे पहचानेगा? कल बात आई थी, ये कैसे पहचानता है कि उनकी मुद्रा से उन्हें पहचानता है, उनके समोशरण के वैभव से उन्हें पहचानता है। दरअसल समोशरण का वैभव और ये शरीर की मुद्रा, ये तो अरिहंत भगवान है ही नहीं। क्यों? कि भगवान तो वो है जो देह के अंदर विराजमान है, और वो कैसा है कि वो वीतरागता से परिणमित है, वो 100% परिपूर्ण वीतरागता से परिणमित है। और हमें जब तक वीतरागता का ही स्वाद नहीं मालूम तो कैसे हो? जैसे मीठे का स्वाद ही नहीं मालूम, मीठा किसे कहते हैं, उससे कहो ले बच्चा ये वो मिठाई खाओ, तो क्यों कैसी होती है? कि मीठी होती है। अच्छा मीठी क्या होता है? यहाँ ये हालत हो रही है, समझे ना। शास्त्र से हमने सीख लिया कि राग रहित परिणति का नाम वीतरागता है। राग में बैठे बैठे राग का स्वाद लेते लेते वीतरागता शब्द का अर्थ समझे। राग में बैठे हैं, राग को स्वादते हैं, राग का स्वाद लेते लेते हमने समझा क्या शास्त्र से कि राग रहित परिणति को वीतरागता कहते हैं, पर उसका स्वाद आया क्या? स्वाद नहीं आया तो आप उस वीतराग परमात्मा को भी नहीं जानते। एक ही लाइन में गजब बात करी। देखो, वीतराग की जिससे दृष्टि हुई, जिसे इस वीतराग स्वभाव का आदर हुआ, वे जिनराज के दास हैं। क्यों? कि जिनराज वे मैं अल्प वीतरागता में परिणमता हुआ, और वे परिपूर्ण वीतरागता में परिणमते हुए मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। भाव गंभीर है, बहुत गंभीर भाव है। आगे और भी एक चर्चा बहुत गंभीर है। देखो, अज्ञानी तो किसका दास है? राग का दास है। यानी जो अभी अभी 144 नंबर गाथा चलती थी, है ना, कि शुद्धात्मा की आराधना रूप जो तपश्चरण है उसका शत्रु गृहवास है। घर में रहना वो शत्रु है। किसका? शुद्धात्मा की आराधना रूपी तपश्चरण का। क्योंकि जो मुनियों के द्वारा होने वाली इस शुद्धात्म तत्व की आराधना है वह घर में नहीं हो सकती। यही कहना था ना 144। और घर को स्त्री से जोड़ा। घर किसे कहना? कि स्त्री है तो घर है, ऐसा जोड़ा। तो गुरुदेव ने आगे चल के अर्थ किया कि स्त्री माने राग की परिणति। तो राग की परिणति मेरी, ये तू गृहस्थ है, अज्ञानी।
ज्ञानी हो तो आराधना प्रारंभ हो। ये तो राग की परिणति मेरी, तो तू राग का दास है और अंतरंग में राग से भिन्न इस वीतरागी तत्व को जो लक्ष्य में लेकर इस वीतरागता का, अतीन्द्रिय आनंद का, शांति का जो स्वाद लिया, तो तुझे पता लगा कि वे वीतराग भगवान परिपूर्ण वीतरागता में विराजते हैं, वे मेरे स्वामी और मैं उनका दास हूं। अन्यथा तो राग का दास है, शुभ राग का, अशुभ राग का। किसकी गुलामी कर रहे हैं अपन? अज्ञान अवस्था में राग की गुलामी है। जैसा राग वर्तता है वैसे वैसे हम उसके पीछे चलते हैं। हम माने उपयोग, शरीर वरीर चलता उसको जरा साइड करो। अपन तो जरा अंदर अंदर बात करते हैं, तो उपयोग उसके पीछे दौड़ता है। उपयोग में, उपयोग माने जानने देखने का व्यापार। जानने देखने के व्यापार में कोई वस्तु जानने रूपता से विषय बनी और उसके प्रति जो इष्टता अनिष्टता का राग उत्पन्न हुआ, फिर वो उपयोग उसका ही पीछा करता है। तो कौन का दास हुआ? राग का दास है। अभी देखो अगले पेज पे, एकदम ऊपर से है 285 पेज पे, बहुत कीमती बात है। गुरुदेव कहते हैं बात तो बहुत थोड़ी है परंतु यह कीमती बात है, मूल्यवान है। देखो, रुचि अनुयायी वीर्य। देखो यहां से अपने को दिशा मिलेगी कि अपने को किस दिशा में जाएं जिससे कि हमारी परिणति में भी वीतरागता प्रकटे। वो दिशा यहां मिलती है। देखना जरा, 2-3 पंक्तियां हैं। रुचि अनुयायी वीर्य, वीर्य का, प्रवाह का, वीर्य के परिणमन का जो पुरुषार्थ नाम है वीर्य की पर्याय का, वो वीर्य के पुरुषार्थ रूपी परिणमन का सिद्धांत है कि वो रुचि का अनुसरण करता है ना। वीर्य माने पुरुषार्थ, वीर्य का परिणमन माने पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है वीर्य का परिणमन, वो रुचि का अनुसरण करता है। जिसे राग की रुचि है उसका वीर्य, उसके वीर्य का परिणमन राग में काम करेगा। ख्याल में आई बात? बात तो बहुत थोड़ी है परंतु कीमती है यह बात। लो, इसमें क्या कीमती बात है कि भाई इस बात को आपने यदि समझा तो हमारा पुरुषार्थ हमारे स्वरूप की प्राप्ति के लिए कैसे स्फुरायमान हो, हमारा पुरुषार्थ इस चैतन्य भगवान को प्राप्त करने के लिए कैसे जागृत हो, वो आपको यहाँ तरकीब प्राप्त होगी। 2 पंक्ति में अभी अपन ने बात करी थी, अज्ञानी किसका दास है? राग का दास है। वो वही बात यहाँ बैठती है। कैसे राग का दास है? कि ये दासता करता है, मजदूरी करता है राग की। कैसे करता है? कि ये जानते हुए विषय, यानी विषय रूप जो जानने में आया उसमें ठीक अठीक की कल्पना करता है, हर्ष शोक की कल्पना करता है और उसकी ही इसको रुचि है। किसकी? इष्टता अनिष्टता ठीक अठीक वाले राग की, कषाय की मंदता की, कषाय की तीव्रता की, हर्ष की शोक की। तो उसी की रुचि होने से इसका वीर्य नाम पुरुषार्थ का जोर भी उधर को ही जाता है, उधर को ही जाता है। अब अपन समेट लेते हैं बात को कि 2 ही दिशा है। ये उपयोग है ना अपना, जानने देखने का कार्य चलता है ना, तो ये जो जानने देखने का जो कार्य चलता है इसकी दिशा 2 ही है। भले यह अपने जानने देखने के कार्य में अनेक विषयों को जाने, अलग अलग समय में, अलग अलग समय में कितने ही विषयों को जाने,
लेकिन जानने के विषयों को दो भागों में बांट दो, स्वयं और पर। स्वयं विषय को जब उपयोग विषय करे तो विषय की दिशा अंतर्मुख, और बाह्य विषयों को जब विषय करे तो उपयोग की दिशा बहिर्मुख। तो दो ही दिशा निकली पूरे जगत भर के विषयों को जानने वाले ज्ञान की, दो दिशा, या तो बहिर्मुख या तो अंतर्मुख, दो ही है। अब यदि तेरी रुचि बहिर्मुखता में जानने में आने वाले विषयों की है तो तेरा वीर्य उधर को काम करेगा, और तेरी रुचि स्वयं सन्मुखता में जानने में आने वाले अपने वीतरागी चैतन्य तत्व की है तो वीर इधर को काम करेगा। एक ही शब्द है, रुचि अनुयायी वीर। तो क्या करें, उपयोग क्यों नहीं पलट कर आता, उपयोग बाहर बाहर ही क्यों दौड़ता है, स्वरूप सन्मुख क्यों नहीं होता? सबका जवाब यहाँ लिखा है कि रुचि के अनुसरण में वह चलता है। रुचि कहाँ है इसका अनुसरण करेगा वो। तो आपकी रुचि बाह्य विषयों में है, चाहे वे देवगुरु शास्त्र रूपी प्रशस्त विषय हों, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि रूप चाहे अप्रशस्त विषय हों, तो वे दोनों ही बाह्य विषय हैं। तो तेरी रुचि दोनों में भी कहीं है तो उपयोग बाहर चलेगा, और इन दोनों से न्यारा प्रशस्त अप्रशस्त निमित्तों से भिन्न अपना चैतन्य ज्ञायक भगवान परिपूर्ण त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप सामान्य सदरस रहने वाले इस महावस्तु की, इस महासत्ता की यदि रुचि है तो उपयोग स्वतः यहाँ पलट करके बहिर्मुखता छोड़ करके स्वसन्मुख होगा, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य है। मूल बात है ये, बात तो कुछ नहीं है, ऐसे आप पढ़ो तो पढ़ जाओ तो कुछ भी नहीं है। रुचि अनुयायी वीर, ये वाक्य आपने कम से कम, अपन अभ्यासी लोग हैं तो 100 200 बार तो जीवन में सुना ही लिया होगा, नहीं सुना होगा रुचि अनुयायी वीर, रुचि अनुयायी वीर। लेकिन इसका अर्थ क्या, इसमें इस सिद्धांत में से अपना कार्य कैसे फलित होगा वो समझो। तो यहां तो उल्टा लिखा, जिसे राग की रुचि है उसका वीर्य राग में काम करेगा। पलट दो बात को, जिसे इस वीतराग भगवान की रुचि है उसका वीर्य वीतरागता में काम करेगा। नीचे लिखा है, जिसे वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की जिसे रुचि है उसे व्यवहार रत्नत्रय की रुचि नहीं, उसका वीर्य अंदर में काम करेगा। देखो अंतिम पंक्ति कितनी मजबूत है, मजबूत बात है टीटू भाई। देखो यशवंत भाई, क्या गजब की बात है। दो चीजें हैं धर्म के संदर्भ से। अभी आप स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद धंधा पानी उसकी बात क्यों नहीं करते कि भैया वो तो तुम छोड़कर यहाँ बैठे हो, वो तो छोड़ के ही आए हो ना यहाँ। भले 1 घंटा सवा घंटा 1.5 घंटे के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हो, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो धंधा व्यापार घर द्वार नाश्ता पानी छोड़ के ही तो हुए। अब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं कि स्वभाव की प्राप्ति के लिए, यानी धर्म की परिणति प्रकट हो इसलिए। तो धर्म के संबंध में दो बातें होती हैं, एक तो अपना वीतरागी भगवान स्वभाव की दृष्टि, और राग जो है प्रशस्त उसे भी अनुकूल होने से धर्म कहने में आता है, व्यवहार धर्म कहने में आता है। तो धर्म के नाम पर आप क्या सोचो, खाना कमाना भोगना, नाश्ता पानी दुकान ताले चाबी, धर्म के नाम पर क्या सोचोगे? तो वो तो नहीं सोचोगे, ये तो बहुत सीधी सुलझी बात है। तो क्या सोचोगे धर्म के नाम पर
कि भगवान की आराधना, भगवान का सानिध्य, शास्त्र का श्रवण, शास्त्र का पठन, शास्त्र का पाठन, ये और शुद्ध आत्मा, बस और क्या बचा? दो ही तो विषय रह गए, देव गुरु शास्त्र और शुद्ध आत्मा। तो देव गुरु शास्त्र के प्रति की रुचि भी तेरे को इस शुद्धात्म तत्व से मिलने नहीं देती। देव शास्त्र गुरु की रुचि में भी रहोगे तो यह वीतरागी तत्व, यह ज्ञायक भगवान तेरे उपयोग में दर्शन नहीं देगा, स्वाद रूप नहीं होगा, उसकी प्रतीति नहीं होगी। तो क्या करना? अब थोड़ी बात आ गई ना, बात आगे आ गई। बात ये आ गई कि अरे इस वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की जिसे रुचि है और शर्त साथ में है, उसे व्यवहार रत्नत्रय की रुचि नहीं, उसको यह वीर्य इधर को काम करता है। समझ में आई कि नहीं आई बात निर्देश भाई? बात समझ में आई ना? बहुत सीधी सच्ची बात है, इसमें उलझन कुछ नहीं है। कहाँ जाना है? जहाँ जाना है उसकी रुचि रखो, और जहाँ नहीं जाना है उसकी रुचि छोड़ दो। देव शास्त्र गुरु के प्रति के राग को रखना है कि छोड़ना है, ये तो निर्णय करना अपने को ही तो करना है। दूसरा थोड़ी आपके निर्णय को करके कागज पे छाप के देगा, आपका निर्णय आपको करना है। थाली लग कर के सामने आ गई है, क्या भोजन ग्रहण करना है क्या नहीं करना, इसका निर्णय कौन करेगा? परोसने वाला कि आप? भाई देव गुरु सर, देखो धंधा पानी व्यापार ये तो सब पाप रूप भाव है, ये तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, है ना? ये बात तो आपको बाहर भी समझ में आ जाएगी, इस मंदिर परिसर के बाहर भी ये बात आपको कोई भी सुना देगा, और चलती ये है। लेकिन हम पूछते हैं अभी यहाँ पर, गुरुदेव श्री पूछते हैं कि ये जो देव गुरु शास्त्र के प्रति का राग है, ये अपने को पूर्णता की लक्ष्य में जो शुरुआत है उसमें अपने को ये छोड़ने योग्य समझा है कि रखने योग्य समझा है? पूरी है? रुचि अंदर जाएगी तो उसका वीर्य अनुसरण करेगा, और वीर्य के स्फुरायमान होने पर उपयोग निमित्त का, राग का और पर्याय का लक्ष्य छोड़कर इस चैतन्य महाप्रभु को लक्ष्य करेगा, तो परिणति में वीतरागता उत्पन्न होगी। अब भले राग शेष रह गया हो, लेकिन राग की रुचि नहीं, राग में उल्लसित वीर्य नहीं। ये वीर्य की बात चलती है ना, इसलिए उसको भी ध्यान करो। राग तो रहेगा, कितना कह रहे, बहुत तेरा, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी चली जाएगी तो उतना कषाय अनंतानुबंधी संबंधी का अभाव, और उतने कषाय का अभाव है तो उतना राग भी मिट गया, और अब तीन कषाय के सद्भाव वाला जो राग है उसमें उल्लसित वीर्य नहीं। उल्लसित वीर्य माने उसमें अंतरंग में से रुचि नहीं, तथापि राग है दोनों प्रकार का। चौथे गुण स्थान की भूमिका में खाने कमाने भोगने का भी राग है, राजपाट का भी राग है, धंधा व्यापार युद्ध आदि का भी राग है, और देव गुरु शास्त्र के प्रति का भी राग है।
दोनों ही प्रकार के राग में वीर्य उल्लसित नहीं होता ज्ञानी का, क्योंकि अब वीर्य की ढलान वो बदल गई। जो वीर्य पहले बाहर में ढला हुआ था, वो समझो अब ढलान अंतरंग में ऐसी हो गई है कि वीर्य तो अब अंदर काम करता है, तथापि अभी थोड़ी पुरुषार्थ में अशक्तता होने से, कमजोरी होने से बाह्य विषयों में आसक्ति हो आती है, लेकिन उल्लसित वीर्य नहीं। ये 3 लाइन में बहुत बात है, दोबारा आप सब कहो तो दोबारा पढ़ते हैं इसको, है ना। ये बात बहुत बिठाने जैसी है। संजीव भाई देखना जरा, रुचि अनुयायी वीर्य है, वीर्य का परिणमन रुचि का अनुसरण करता है। तो बस इस पर से ये सिद्धांत खड़ा हो जाता है कि हमारा पुरुषार्थ स्वरूप प्राप्ति में कैसे लगे और बाहर से कैसे हटे, इस प्रश्न का जवाब इसमें से निकल आया। रुचि अनुयायी वीर्य कैसे निकल आया कि वीर्य नाम पुरुषार्थ स्वरूप वो रुचि का अनुसरण करता है। रुचि स्वरूप की है तो इधर को परिणमन करेगा, और स्वरूप की रुचि नहीं है तो उधर को परिणमन करेगा। तो अब क्या रह गया अपने हाथ में कि रुचि। रुचि कैसे प्रगाढ़ होती है, रुचि कैसे उग्र होती है, रुचि कैसे गहरी होती है कि भाई जिसकी महिमा होती है उसकी रुचि होती है, और कोई तो हम यहाँ स्वाध्याय में क्या करते हैं, हम यहाँ स्वाध्याय में इस चैतन्य भगवान के गुणगान सुनते हैं, इसके गुणगान को अपने विचार में लेते हैं। इस चैतन्य तत्व की अपार बेहद सामर्थ्य की महिमा हमारी परिणति में जब बढ़ती जाती है तो उसके अनुसार रुचि भी प्रगाढ़ होती जाती है, और जब रुचि प्रगाढ़ होती है तो वीर्य उस प्रकार से स्फुरायमान होकर के वो उपयोग चैतन्य वस्तु का आलम्बन लेता है, और उस आलम्बन में वीतरागता, अतीन्द्रिय आनंद और शांति का स्वाद रूप भाव प्रकट होता है, जिसको श्रद्धा आप रूप प्रतीति करती है। वहां आपके सम्यक्त का जन्म होता है, और अब बाह्य विषयों के प्रति राग भले हो पर उधर उल्लसित वीर्य नहीं होता। ऐसी बात है। देखो, रुचि अनुयायी वीर, जिसे राग की रुचि है उसका वीर राग में काम करेगा। बात तो बहुत थोड़ी है, परंतु यह बात कीमती है। कीमती क्योंकि यहाँ वो चाबी मिलेगी जहाँ आपके राग की एकता का ताला खुल जाएगा और स्वरूप एकता में जुड़ जाएगा। वो चाबी है यहाँ, जिसे वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की जिसे रुचि है। जिसे शब्द देखो 2 बार लिया, जिसे वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की जिसे रुचि है, वजन देना है। रुचि उसे व्यवहार रत्नत्रय की रुचि नहीं हो सकती, और जिसे व्यवहार रत्नत्रय की रुचि है उसे इस वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की रुचि नहीं हो सकती। ये भी नियम खड़ा है। ख्याल में आई ना बात। व्यवहार रत्नत्रय के एक परिणाम के प्रति, एक उसकी कणिका के प्रति भी रुचि होगी तो वह इस वीतराग स्वरूप की रुचि में बाधक है। वो होगी नहीं। आप सोचो कि दोनों रुचि हम बनाकर रखें। व्यवहार रत्नत्रय रूपी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, व्रत आदि के विकल्प और चैतन्य परमात्मा दोनों की रुचि बनाकर रखें तो भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती, एक रहेगी। और व्यवहार रत्नत्रय की रुचि रहेगी तो बहिर्मुखता में वीर बहेगा, और यदि व्यवहार रत्नत्रय की रुचि नहीं
और इस वीतरागी स्वरूप की रुचि है तो वीर का ढलन, वीर का वलन, वीर का झुकाव चैतन्य भगवान की तरफ होगा। सीधी सच्ची बात है। 3 पंक्ति में तो कितना अपने को समझो निहाल कर दे, इतनी गंभीर बात है यह। थोड़ा और आगे इसी का विषय है, फिर 144 पे चलते हैं अपन। शुभराग की रुचि इसलिए नहीं छूटती कि हमें शुभराग में लाभ पना पड़ा हुआ है ना, लाभ पड़ा हुआ है। कई बार बात की, आज फिर कर देते हैं। घर में दीपावली के आसपास यानी थोड़े पहले सफाई होती है ना, तो दराजें भी होती हैं घर में, तो दराजों की सफाई होएगी तो उसमें बहुत सारा बेमतलब का सामान निकलेगा जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो अब घर में 2 जने हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो अब वो जब दराज निकाल करके बाहर हुई, उसकी साफ सफाई हुई, तो उसमें कुछ सामान ऐसा निकला जो किसी काम का नहीं है। तो पत्नी ने तो निकाल के रख दिया। अब पति महाराज आए तो उनने पूछा कि जी फेंक दें कि नहीं फेंक दें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो काम आएगा, ये तो काम आएगा, ये तो काम आएगा, अरे ये फलानी चीज़, अरे ये तो काम आएगी। अब बताओ आप, फिर ज्यों की तो दराज सफाई कब हो कि उसमें से लाभ बुद्धि टूट जाए ना। वो जो कुछ भी टूटे फूटे सामान उसमें, आधे टूटे आधे जो कुछ भी है, उपयोग के गैर उपयोग के जो भी हैं, वे निकाल के रखे। अब तेरे को उसमें लाभ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा तो अरे 5 रुपए वही दे देगा, सवेरे ठेला आता है, गाना बजाता है। तो जब तक लाभ बुद्धि रहेगी तब तक रुचि नहीं छूटेगी, और रुचि नहीं छूटेगी तो वो नहीं छूटेगा। रुचि नहीं छूटती। रुचि क्यों नहीं छूटती? कि लाभ पड़ा है, कुछ तो लाभ है। देखो साहब, जब जिनागम में, चरणान योग आदि ग्रंथों में जब इस देवगुरु शास्त्र के प्रति के व्यवहार रत्नत्रय को रत्नत्रय कहा तो कुछ तो लाभ होगा। रत्नत्रय, 3 रतन कहा इसको, भले व्यवहार से कहा। अरे व्यवहार से कहा इसीलिए तो, व्यवहार से कहा वही तो कह रहे हैं। व्यवहार क्या कहता है कि जो है नहीं सो कहता है। अब जरा गंभीर बात है, थोड़े दिल थाम के सुनना। रत्नत्रय किसने कहे? व्यवहार ने। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, व्रत आदि के विकल्प, इनको रत्नत्रय कहा, 3 रतन कहा। किसने कहा? पूछो, पूछ के बताओ किसने कहा? कि व्यवहार ने कहा। अरे ये तो व्यवहार ने कहा, माने है नहीं फिर भी कहता है, तो वे रतन है ही नहीं। लो, निर्देश भाई, इसलिए कहा था जरा तसल्ली से सुनना। वे रतन नहीं हैं। यदि रतन होते तो व्यवहार क्यों कहता? फिर तो निश्चय कहता करके। रतन नहीं है इसलिए लाभ रूप नहीं है। और अभी एक न्याय और अपन ने देखा था कि वे हमें रखना है कि छोड़ना है। वो दराज का दृष्टांत इसीलिए दिया था, हमें वे रखना है कि छोड़ना है। जैसे दराज साफ करते समय, घर की अलमारियां साफ करते समय जो चीज हमें नहीं रखना है ना, अब जरा इधर से समझना, जो चीज हमें नहीं रखना है वो हमने एक थैले में डालकर रखी, भले अभी घर में ही है, लेकिन वह जाने के लिए रखी है, अंदर फिर अलमारी में आने के लिए नहीं रखी है। ऐसे जो कोई भी राग अभी शेष है परिणति में, वो जाने के लिए है, वापस रखने और आदर करने का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो जिसे छोड़ना है
उसकी रुचि क्या करना, और जिसे प्राप्त करना है रुचि उसकी करो। चारों तरफ से न्याय खड़ा होता है। रुचि का एक सिद्धांत है कि या तो वो पूरी बाहर की तरफ रहेगी या पूरी अंदर की। हाँ, वही कह रहे हैं, हमारी दिक्कत ये हो रही है कि हम दोनों को पालना चाहते हैं। वही वाली बात है, एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती, दो दो रुचि नहीं रख सकते हो आप, है ना। बाहर में तो ये चलता है कि व्यापार की भी रुचि रख लो और भगवान के दर्शन की, पूजन की, साथ स्वाध्याय की भी रुचि रख लो। तो बाहर में दो कैसे संभव हो जाती हैं कि वे दो ही बाहर की है ना, वे दोनों बाहर की है ना, इसलिए हो जाती हैं। पर ये अंतरंग की है और वो बाहर की है, तो बाहर की और अंतरंग की दो एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में दिशा फेर है। बहुत गंभीर है। देखो, एक एक पंक्ति गुरुदेव श्री की समझो अमृत के समान आई है अपने सामने। ये व्यवहार संकित की व्याख्या है, क्योंकि ऊपर निश्चय सम्यक्त को तो एक लाइन में कह दिया, शुद्धात्म ज्ञान रूप निश्चय सम्यक्त्व, अथवा अब आगे कहा 9 पदार्थ माने 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ। तो 7 तत्व में आश्रम के खाते में पुण्य पाप और बढ़ा दिए तो 9 हो गए। तो 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय, उनका श्रद्धान रूप सराग सम्यक्त, वह सराग संकित है। सराग संकित क्या चीज होती है कि राग रूपी भाव में संकित का आरोप है, इसका नाम सराग संकित है। इसका अर्थ क्या निकल करके आया कि संकित सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान मात्र और मात्र वीतराग ही होता है। क्यों ऐसा, कैसे कि तुम वीतरागी स्वरूप हो के नहीं, और अपना श्रद्धान फिर वीतराग ही होगा कि नहीं। सोने का सोने रूप श्रद्धान करना हो तो सोना पीले चिकने भारी स्वरूप है, ऐसा भरोसा करने से ही सोने का सोने रूप श्रद्धान होएगा। तो ये चैतन्य परमात्मा स्वभाव से वीतरागी है कि राग रूप है? यदि राग रूप है तो फिर सिद्ध भगवान वीतरागी क्यों? सिद्ध भगवान यह सिद्ध करते हैं कि प्रत्येक जीव स्वरूप से वीतरागी है। तो वीतरागी मेरा तत्व, तो उसका श्रद्धान वीतराग रूप होगा कि राग रूप होगा? तो वीतराग सम्यक्त ही सम्यक्त है, और साथ में जो रहा हुआ शेष राग है उसमें देव गुरु सास की श्रद्धा का जो राग रूपी भाव है, उसमें सच्चा संकित वीतरागी साथ होने से उस राग के भाव में संकित का आरोप किया है, वह संकित की पर्याय नहीं है। ख्याल में आई बात? ख्याल में आई ना बात? देवगुरु धर्म की श्रद्धा का राग है कि वीतरागता है? वो तो राग है तो सम्यक्त तो वीतराग ही होता है। फिर इसको सम्यक्त क्यों कहा कि अंतरंग वीतरागता रूपी श्रद्धान का इस राग पर आरोप करके संकित कहा। संकित तो एक वीतराग स्वरूप ही होता है। आरोप है वह संकित की पर्याय नहीं। सराग संकित कोई संकित की पर्याय नहीं, वह तो चारित्र की पर्याय भी नहीं है। चारित्र की सम्यक श्रद्धान की तो नहीं ही है, पर चारित्र की भी नहीं है। क्यों कि राग जो है वो चारित्र का विकार है, चारित्र नहीं। बोलो, समझ में आती बात? राग है ना, देवगुरु धर्म के प्रति राग,
शास्त्र सुनने का राग, शास्त्र पढ़ने का राग, शास्त्र सुनाने का राग, व्रतादि का राग। राग चारित्र का गुण है कि विकार है? तो फिर चारित्र भी नहीं है वो चारित्र भी नहीं है ना। सम्यक दर्शन के साथ रहे हुए को अचारित्र कहते हैं, और सम्यक नहीं और मिथ्या तो चल रहा है और फिर ऐसे व्रतादि के विकल्प हों उसे कुचारित्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो 144 गाथा में, 102 है, 144। घर वासौ माँ जानी जिए, दो कई बासौ एहु, पासु कयंतिम मंडियऊ, अविचलुणे संदेहु। अरे नहीं ग्रहवास वास यह, दुष्कृत वास इसे जानो, बहुपासों से बना हुआ यह, यमकृत अविचल घर मानो। इस सूत्र में शुद्धात्मा का साधक जो तपश्चरण उसके शत्रु रूप ग्रहवास को दोष देते हैं, दोष रूप है ग्रहवास। ये क्या कहना है यहाँ पर कि शुद्धात्मा की परिपूर्ण प्राप्ति का साधक भाव, शुद्धात्मा के परिपूर्ण प्राप्ति का जो साधक भाव है वो स्वरूप की उग्र लीनता से प्राप्त होता है। वह जब स्वरूप की एकाग्रता अत्यंत उग्रता से होती है तब वह परिपूर्ण शुद्धात्मा पर्याय में अपने अनंत चतुष्टय सहित प्रकट होता है ना, केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो उस तपश्चरण के लिए, उस शुद्धात्मा की उग्र साधना के लिए, उस शुद्धात्मा में एकाग्रता उग्र होए, इसके लिए ग्रहवास में रहकर नहीं हो सकती। इसलिए ग्रहवास उसमें दोष रूप है, शत्रु है। अर्थात दूसरे शब्दों में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता का प्रचुर स्वय संवेदन, वह दशा घर में रहते नहीं होती। इसलिए ऐसी उग्र आराधना और प्रचुर स्वय संवेदन की परिणति की प्रगटता और पूर्णता के लिए ग्रहवास शत्रु रूप है। इसलिए उसको यहाँ दोष करते हैं, दोषारोपण करते हैं। दोष रूप है, घर में रहना दोष रूप है। किसको? जिसको अपने स्वभाव की उग्र आराधना पूर्वक प्रचुर स्वय संवेदन रूप दशा में परिणमन करके पूर्णता की प्राप्ति करना है, उसको ग्रहवास दोष रूप है। अभी देखते हैं, देखो ख्याल में आ गया ना पूरा इसका विषय, चूंकि अभी अपन ने सुना भी 30 मिनट। हे जीव, तू इसको घरवास मत जान, यह तो पाप का निवास स्थान है। किससे कह रहे हैं? कि जो तेरे स्वरूप के सन्मुखता पूर्वक अपने स्वरूप का आस्वादन होकर स्वरूप की आपरूपता की प्रतीति हुई है और तूने उसमें एकाग्रता बढ़ाकर अंतरंग में स्थिरता बढ़ाई है। अब 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता जो तेरी परिणति में परिणमित है, अब तुम यदि और उग्र प्रचुर स्वय संवेदन चाहते हो तो इस घर को पाप का स्थान जानो, ये घरवास तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा बराबर समझना, जो बात जहां है जिसके लिए है जैसी है वैसी समझना चाहिए।
यमराज ने, अब ये यमराज कहाँ से आ गए यहाँ? यम नाम काल होता है। तो काल ने अज्ञानी जीवों के बांधने के लिए यह अनेक फांसों से मंडित बहुत मजबूत बंदी खाना बनाया है, इसमें संदेह नहीं है। क्या कहना है ये बात की दो लाइन से? अज्ञानी जीवों को बांधने के लिए, जिन्हें अपने चैतन्य स्वभाव का भान नहीं हुआ है, जिन्हें अपने चैतन्य तत्व का बोध नहीं, प्रतीति नहीं, अतीन्द्रिय आनंद जिन्होंने चखा ही नहीं, उनको तो ये घर ने अनेक फांसों से ऐसा फांस रखा है कि ये उस बंदी खाना से निकल नहीं सकता। ऐसा कहा। ऐसे गुरुदेव के जीवन में बहुत प्रसंग आए ना ऐसे, कि गुरुदेव जैसे बम्बई गए, जामनगर गए, तो अब वो सेठियों ने घर बनाए हैं अपने आलीशान आलीशान, तो वो ले गए गुरुदेव को कि साहब चलो आपके चरण घर पे पड़ेंगे तो अच्छा है। ले गए, गुरुदेव तो सहजता से चले गए। अब फिर वो दिखाए, है ना, ये झाड़ इतने का वहाँ से आया, बेल्जियम से आया, ये वहाँ से आया, ये कारपेट वहाँ से आया, ये दुनिया भर का सब दिखाया। गुरुदेव अपने देखते रहे। वो अब सामने वाला दिखा रहा है तो देख लिया। देख दाख कर बोले, भाई तेरा निकलना इसमें से बड़ा मुश्किल पड़ेगा। जितनी सजावट करते जा रहे हो ना इस बंदी खाने की, बंदी खाना है कि नहीं, इस बंदी खाने की तुम जितनी सजावट, इसका रूप जैसे जैसे तुम इसको बहुत आकर्षक और सुविधा रूप करते जा रहे हो, उतना तुम्हें इसमें से निकलना भारी पड़ेगा। अभी तो सामान्य बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य कैसे निकलना, हमें निकलना ही नहीं है। तुम्हें नहीं निकलना भैया, लेकिन जब ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो निकलोगे कि नहीं? अरे उस समय जब तुम्हारी अंतिम कुछ सांसें बची होंगी, तुम्हें ये प्राण छोड़ने, इसे छोड़ने से ज्यादा ये छोड़ने में अंदर कल वो परिणाम में संकलेश खड़ा हो। ये तो उस समय तक जर्जर हो चुकी होगी, लेकिन ये ठाट बाट जो तुमने बड़े शौक से जमाए हैं, उन्हें छोड़ते तुम्हें बड़ा संकलेश होगा। सामान्य अज्ञानी जीवों के संदर्भ से बात। ऊपर जो बात कहना है वो तो तपश्चरण की बात है। तो तपश्चरण तो कौन करता है कि जिसके अंतरंग में स्वयं प्रचुर स्वयं संवेदन की भावना जागृत होने से वह उस तपश्चरण में स्वरूप की एकाग्रता में उग्रता से जो प्रवर्तन करना चाहते हैं, उनसे तो कहते हैं घर में रहना तुम्हें ठीक नहीं, शत्रु है। देखो यह भावार्थ, यहां घर शब्द से मुख्य रूप स्त्री जानना। क्या यहां थोड़ा सा एक चित्त में आई बात आपको कहते हैं, स्त्री है तो घर है, अन्यथा मकान, ऐसा भी कह सकते हैं। बस इतने से समझ लोगे आप, बस इतना कहना। यहां घर शब्द से मुख्य रूप स्त्री जानना। स्त्री ही घर का मूल है, स्त्री बिना गृहवास नहीं कहलाता। तो यहां जरा बात को इस प्रकार लिया, ऐसा ही दूसरे शास्त्रों में भी कहा, नीति शास्त्र होते ना, उनमें भी ये वाली बात आई है कि घर को घर मत जानो, स्त्री ही घर है। और जिन पुरुषों ने स्त्री का त्याग किया, उन्होंने घर का त्याग किया, ऐसे करके यहाँ वर्णन है। गुरुदेव ने थोड़ी इस बात को इस प्रकार से, अभी अपन प्रवचन सुनते थे तब कहा कि राग की परिणति ही स्त्री है।
जिसने राग की परिणति को छोड़ा, त्याग किया, उसने घर का त्याग किया। ऐसे ही स्त्री छोड़ दी, घर छोड़ दिया। अब वो बात आ गई है ना, तो स्त्री छोड़ दी, घर छोड़ दिया, राग नहीं छोड़ा, तो क्या हुआ? छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बस आप ही जवाब दे दो। स्त्री छोड़ी, घर छोड़ा, राग नहीं छोड़ा, तो बोलो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ऐसा होता है ना कि कोई पुराना कपड़ा हो गया, अपने उपयोग कर लिया जितना करना था, फिर किसी को दे दिया, किसी को दे दिया। अच्छा किया भैया, जिसके पास नहीं है उसके पास पहुंच गया, ठीक है, जो भी हुआ खैर। अब इसको कदाचित जिस कपड़े को दे चुका है उसके प्रति का राग नहीं छूटा। अब चौथे आठवें दिन वो पहने दिख गया जिसको दिया था, तो इसे ऐसा लगता है देखो जी वही है जो मैंने दी थी, वही है। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अब आप जवाब दो। ऐसे घर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, राग न छोड़ा तो नहीं छोड़ा, ये वाली बात है। देखो आगे थोड़ा, यहां घर मोह के बंधन से ये अति दृढ़ बना हुआ है, इसमें संदेह नहीं है ना। घर की व्याख्या करी, गृहवास की। गृहवास माने घर, घर देखो ऐसे किसी कमरे में रहना वो घर नहीं। गृहवास की यहाँ जिस प्रकार व्याख्या है कि गृह माने स्त्री ही गृह का यानी मूल है, घर का मूल स्त्री है। तो स्त्री के प्रति राग छूटे तो घर से राग छूटे, ऐसा यहाँ कहना है। और ये तो घर में मोह के बंधन से अति दृढ़ बंधा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि शुद्धात्म ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव रूप जो परमात्म पदार्थ उसकी भावना से विमुख जो विषय कषाय है। लो विषय कषाय की परिभाषा, किसकी परिभाषा? विषय कषाय की। क्या परिभाषा है विषय कषाय की राकेश भाई? देखो, शुद्धात्म ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव रूप जो परमात्म पदार्थ, ये मैं चैतन्य वस्तु कैसा परमात्म पदार्थ, ये परमात्म प्रकाश है ना, पहले कई बार कही, आज फिर कहते हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये आत्मा के तीन भेद नहीं, आत्मा की पर्याय के तीन भेद हैं। आत्मा के तीन भेद कौन से? तो खट से अपन बोलते हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। रुको, ब्रेक लगाओ, ये आत्मा के भेद नहीं, आत्मा की पर्याय के भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो इस आत्मा का कोई भेद है कि नहीं? ये तो अभेद है। तो ये किस स्वरूप है? कि ये तो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, त्रिकाल परमात्मा है। वे जो परमात्मा हुए, महावीर भगवान सिद्ध हुए, इसके पहले केवल ज्ञान हुआ, तो वे तो परमात्मा हुए क्योंकि वे पर्याय के प्रकार को देख रहे हो। लेकिन यह आत्मा वस्तु देखो, चाहे महावीर प्रभु की, चाहे अपनी, चाहे जगत के किसी जीव की, सब आत्माएं परमात्मा स्वरूप हैं, त्रिकाल। तो इस परमार्थ पदार्थ का शुद्धात्म ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव रूप, उस रूप परिणमन से विमुख जो विषय कषाय, यानी आत्मा पवित्र। अब सर इसको समेट देते हैं, आत्मा पवित्र, परमात्मा पवित्र वस्तु, पवित्र वस्तु के आलम्बन में प्रगटने वाली पवित्र पर्याय से विपरीत कौन है? जो कुछ है उसका नाम विषय कषाय है। समझ में आई बात? इसमें गहरा अर्थ है, गहरा अर्थ है। क्या गहरा अर्थ है?
कि इस चैतन्य भगवान इस पवित्र परमात्म स्वरूप के आलंबन में, इसके आश्रय में परिणमने वाली जो पवित्र पर्याय है, उस पवित्र पर्याय से विपरीत जो कुछ जितना भाव है वो सब विषय कसाय है। भगवान की भक्ति, भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण, उनका गुणानुवाद, उनका गुण स्तवन, ये सब काय में चला गया? विषय कषाय में चला गया। देखो, भेद ज्ञान करना है ना, तो सही खाते की चीज सही खाते में रखो। सही खाते में रखोगे तो भेद ज्ञान कर पाओगे, अन्यथा कैसे होगा? इसमें विचलित नहीं होना, अरे नहीं नहीं साहब भक्ति को तो जरा, अरे जरा वरा कुछ नहीं है ना, उसमें क्या जरा। गेहूं के साथ अलसी आई हो मंडी में, तो गेहूं के साथ अलसी पीसोगे क्या कि उसको छान के किसी तरकीब से भेद करोगे, है ना? तो जो है नहीं अपना, उसे अपना समेटना। तो ये विषय कसाय से क्या होता है कि उनसे यह मन व्याकुल होता है, व्याकुल होता है। क्यों? क्योंकि विषय कषाय चाहे शुभ राग रूप हो, अशुभ राग रूप हो, वह व्याकुलता आकुलता स्वरूप है। इसलिए मन की शुद्धि के बिना गृहस्थ को यति की तरह शुद्धात्मा का ध्यान नहीं होता। ये क्या कहा? यही लाइन इस पूरी गाथा टीका की मूल लाइन है। मन की शुद्धि के बिना, पहले मन का अर्थ है उपयोग, उपयोग की शुद्धि के बिना और उपयोग में शुद्धता के वृद्धि से बढ़ी हुई वीतरागता के बिना गृहस्थ को यति की तरह शुद्धात्मा का ध्यान नहीं होता। अंदर में वीतरागता बढ़ रही हो, अब घर में रह करके तुम वो ध्यान नहीं कर सकते जो मुनिराज करते हैं। जो मुनिराज वन जंगल में बैठकर निर्वस्त्र दिगंबर रूप में श्रृंगार आदि के राग से न्यारे, घर गृहस्थी के राग से न्यारे, एकदम अपने चैतन्य में ऐसी डुबकी लगाते हैं कि वहां प्रचुर स्वयं संवेदन तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला होता है, वो घर में नहीं होता है। इसलिए घर शत्रु है। इस कारण घर का त्याग करना योग्य है। घर के बिना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता। उपयोग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली शुद्धता घर छोड़े बिना नहीं आती। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि कषायों से और इन दुष्ट इंद्रियों से मन व्याकुल होता है, इसलिए गृहस्थ लोग आत्म भावना नहीं कर सकते, ऐसा लिखा। आत्म भावना नहीं कर सकते का अर्थ क्या हुआ? फिर राजा ऋषभदेव 83 लाख पूर्व तक आत्म भावना नहीं करते थे। अब जरा इधर से भी समझ लो, 2 मिनट में पूरा करते हैं। ये क्या राजा ऋषभदेव 83 लाख पूर्व तक आत्म भावना नहीं करते थे? रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी, वे क्या जंगल में थे और वहां से फिर राज्य करते थे अयोध्या का, तो क्या वे आत्म भावना नहीं करते थे? भरत चक्रवर्ती आत्म भावना नहीं करते थे? करते थे। लेकिन जैसी मुनिराज को आत्म भावना होती है वैसी नहीं कर सकते घर में रहकर, ये कहना है। इसका अर्थ ऐसा ना लगाना कि वो घर में हो ही नहीं सकती। घर में नहीं होती थी तो 83 लाख पूर्व तक, और भरत ने कितनी करी, और जिसके तुम गुणगान कर रहे हो वो तो उनने अंतर मुहूर्त ही करी। सब बात को ख्याल में रखना। यहाँ तक अपनी बात आई। गुरुदेव का जो आया खुलासा, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय